नवाज शरीफ ने नून लीग की ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। 4 साल बाद नून लीग के दफ्तर आकर मरकजी सीट पर बैठ गए। मुलाकातें, इजलास और अहम फैसले, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत नून लीग की सीनियर क़यादत शरीक। इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। कहा कि हुकूमत का मौका मिला तो मईशत की बेहतरी अव्वलीन तरजीह होगी। आवाम की खिदमत से बढ़कर खुशी कोई नहीं। तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका वहीं से शुरू करेंगे। 300-400 गुना बरामदात में इजाफे पर काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। हमने 4 साल डॉलर को हिलने नहीं दिया। 104 रुपये पर डॉलर को रोका। IMF ने खुद कहा पाकिस्तान बहुत जल्द पाँव पर खड़ा हो जाएगा। IMF ने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं होगी। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। तमाम शोबों की मशावरत से चलेंगे। हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा। वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार तो कोई भी शहरी बन सकता है, लेकिन आखिरी फैसला अवाम करेंगे। पुरुमीद हूँ कि इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी शहीद भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर की फतह का दिन होगा। कराची से सखर तक अवाम तीर के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची के गिजरी फुटबॉल ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जानते हैं दहशतगर्द कौन है और उनका मुकाबला कैसे करना है। हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे। दहशतगर्दी का मसला हल करेंगे। सदर अलवी के गैर आइनी इक़दामात पर उनका ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के दौरान मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी और सरबराह नून लीग नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वतन वापस आने पर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बातचीत के दौरान रियासत को बचाने का अहम मौजू ज़ेर बहस आया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलजुल कर अपना किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से राबता उनकी वतन वापसी पर हुआ था, आज नहीं हुआ था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राबते की खबर पुरानी है। बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए आसिफ जरदारी मैदान में उतर आए। कहा, 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर आएगा। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। सिंध में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जे भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए ख़ास पैगाम है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने कराची में हुए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। चेयरमैन PTI की बेटों से बात न करवाने पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस। 8 नवंबर तक जवाब तलब। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं करवाई। अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मियां साहब फिट हैं, अल्लाह फजल है। और आप भी फिट हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी PTI सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे मिले जी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियां साहब सबके पास लेवल खड्डा छड्डा किसी ही नहीं है। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। नवाज शरीफ फिट हैं, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। नून लीग के इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, गढ़ा शढ़ा कहीं नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, हमने मैदान में मुकाबला करना है। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन सबने ही लड़ना है, आप फिक्र न करें। कोई 9 मई के वाक़यात में मुलविस है तो वो अदालत से रिलीफ ले। शाहिद खाकान अब्बासी इजलास में क्यों नहीं आए? सहाफ़ी के सवाल पर साद रफीक ने बताया कि वो इस मामले पर कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, अभी बात नहीं करना चाहते।
पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है। अगर लाहौर का इतना कामयाब जलसा था तो फिर इन्होंने लाहौर में इलेक्शन की बात क्यों नहीं की? आज भी ये लोग जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको पसीने आ जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने तो पहले दिन से कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। इस दफा लोग और पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन कबूल करेगी। इलेक्शन का वकील बचते ही सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम शुरू कर बैठी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का ताना। कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बात, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना धोना आपकी शिकस्त की निशानदेही कर रहा है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया कि उनकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, एवन फील्ड की नहीं। मुस्लिम लीग नून वाले इतनी चीखों पुकार क्यों कर रहे हैं? मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को आवाम ने नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने का ऐलान कर दिया। इस दफा आवाम सिलेक्शन को नहीं, इलेक्शन को कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद एलामी में कहा गया है तहरीक इंसाफ मुल्क भर में हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। चेयरमैन PTI जेल से रिहा होकर इंतखाबात में कौम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PTI को कैद रखा गया तो वो जेल से कौम की क़यादत करेंगे। इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली ना कौम ना दुनिया तस्लीम करेगी। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM का वफ्द कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और नई सियासी सफबंदी पर बात होगी। सिंध में MQM पाकिस्तान, GDA, JUIF समेत मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी अलायंस पर भी गुफ्तगू होगी। MQM का वफ्द कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल होगा। शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी नहीं, इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त देने का मैकेनिज्म फराहम करता है। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आज़म ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। शहरियों के कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू खुफिया रखना, लीक होने से रोकना और ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि रिकॉर्डेड गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है, जिसकी इंक्वायरी के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह का कमीशन कायम किया गया है। खैबर के इलाके तेरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दी के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 जवान शहीद हुए। चारों सिक्योरिटी एहलकार ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कॉन्गो वायरस का फैलाव, बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मस्बा खानों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। शहरी आबादी से दूर मस्बा खानों में जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक और मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम कुश स्प्रे की हिदायत। सूबे में अब तक कॉन्गो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से डॉक्टर शुक्रुल्लाह समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 11 हो गई। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक सिविल अस्पताल में 22 अक्टूबर को लाए गए हरनाई से ताल्लुक रखने वाले मरीज से वायरस फैला। हुकूमत का डॉक्टर शुक्रुल्लाह को शहीद करार देते हुए पसमानदगान के लिए मुराद का ऐलान। मुमताज़ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हिरा ज़हीर का कहना है कि जानवरों के गोश्त से भी कॉन्गो वायरस का फैलाव होता है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ना लाजिम है। शहरियों को गोश्त की खरीदारी करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
IMF ने रवा माली साल की पहली तिमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। नुकसानात पर पुराने आदादोशुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार। IMF मिशन ने सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को अपनी पहली जायजा रिपोर्ट देने का मुतालबा किया। वजारत खजाना ने IMF से रिपोर्ट के लिए आइंदा माह तक वक्त मांग लिया। IMF को बताया कि हुकूमती मिल्कियती इदारों के नए आदादोशुमार जांच रहे हैं, रिपोर्ट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। इजलास के बाद निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होने की कभी उम्मीद है। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 98 पैसे का इजाफा, $1 285 रुपये 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 287 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा। PSX 100 इंडेक्स 53,860 की सतह पर बंद। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गाजा में हर तरफ बर्बादी के मनाज़िर, रोते बिलखते लोग, धमाकों के खौफ से कपकपाते बच्चे, रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, पनाहगज़ीन कैंप, मसाजिद, इबादत गाहें, कुछ भी इसराइल की वहशियाना बमबारी से नहीं बच सका। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली तैयारों ने अस्पतालों समेत 460 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया। 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। 31 रोज़ में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। एक माह में गज़ा में तीसरी बार टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल। गज़ा में मासूम बच्चों, शहरियों की हालत इज़ार बताते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म काबीना इजलास में रो पड़े। हमास के रॉकेट्स को निशाना बनाने वाला आयरन डोम का मिसाइल इसराइल ही में गिर गया। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी तंजीम अल-फतह के रहनुमा रिफत औलियान को लाइव इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मगरबी किनारे के अल-शिफात पनाहगज़ीन कैंप में फौजी छापा। फ़लस्तीनी हुकूमत का मुशीर गिरफ्तार। रामअल्ला में छापे में मुमताज़ फ़लस्तीनी कारकुन अहद तमीमी को गिरफ्तार कर लिया गया। गज़ा में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी के बाद सैटेलाइट कंपनीज ने गज़ा की तस्वीर को महदूद कर दिया। गज़ा में जंग बंदी के लिए चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समेत दीगर इदारों का जंग बंदी का मुतालबा। गज़ा में अब तक 88 एहलकार मारे जा चुके। किसी भी तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का यह सबसे बड़ा जानी नुकसान है। उर्दन की तरफ से गज़ा में उर्दनी फील्ड अस्पताल को एयर एड पहुँचाई गई। अंकारा में तुर्क और अमरीकी वज़रा ख़ारजा की मुलाकात के मकाम के बाहर फ़लस्तीनी हिमायती गिरोह का अमरीकी मुखालिफ मुजाहरा। गज़ा में मासूम शहरियों पर मुसलसल बमबारी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने भी इसराइल से अपने तमाम सफारती अमले को एहतजाजन वापस बुला लिया है। गज़ा जंग में इसराइली फ़ौजियों की जानें बचाने के लिए इसराइल ने किराए के प्राइवेट फ़ौजियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। हिस्पानवी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल ने माहाना $12,000 किराए पर प्राइवेट फ़ौजियों को भर्ती कर लिया है। इसराइल दीगर ममालिक के किराए के प्राइवेट फ़ौजियों को भी भर्ती करेगा। कौमी क्रिकेट टीम मुत्तहिद है, कोई लड़ाई नहीं हुई। क्रिकेट दुश्मन फजूल कहानियाँ उड़ा रहे हैं। बाबर आजम से कोई बातचीत नहीं हुई। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की गुफ्तगू। इंज़मामुल हक को मुलाकात के लिए बुलाया था, उन्होंने आने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ ने कहा, हमारे क्रिकेटर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं। तजवीज़ है कि कौमी क्रिकेटर्स को PSL के अलावा किसी एक लीग को खेलने की इजाज़त दें। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी से मुलाकात के बारे में उनका कहना था कि शाहिद आफरीदी बड़ा नाम है, वो बड़े क्रिकेटर हैं। टीम में तब्दीली से मुतालिक वर्ल्ड कप के बाद टेक्निकल टीम से मशावरत होगी। क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा खिलाड़ी टाइम्ड आउट करार। नई दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका के बैटर एंजेलो मैथ्यूज अपनी ही पहली गेंद खेलने के लिए मुकर्ररा वक्त में तैयार ना हो सके। कोई गेंद खेले बगैर आउट करार दे दिए गए। मैथ्यूज मैदान में बैटिंग के लिए आए तो उनके हेलमेट का स्ट्रैप निकला हुआ था। हेलमेट तब्दील करने में वक्त हाथ से निकल गया। बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन ने आउट की अपील की। अंपायर्स ने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करार दे दिया। ICC के कानून के मुताबिक नए आने वाले बैटर को 2 मिनट के अंदर अंदर पहली गेंद का सामना करना लाजिम है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद खिलाड़ी आज आराम और कल ट्रेनिंग करेंगे। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की पसली में खिंचाव। कोलकाता के मकामी होटल में हारिस रऊफ का टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ ग्राउंड से बाहर गए थे। पाकिस्तान टीम का अगला मैच भारत के कैपिटल ऑफ कल्चर कोलकाता में है। मैच के साथ यहाँ की तारीख भी आवाम के लिए बड़ी दिलचस्पी की हामिल है। यहाँ एशिया की सबसे पहली और 150 साल पुरानी ट्रैम अब भी रवां दवा है। साइकिल रिक्शा हो या हाथ रिक्शा या फिर पीली टैक्सी, आज भी पुरानी यादों की तरह जिंदा है। मलिका विक्टोरिया का खूबसूरत पैलेस और होपरा ब्रिज इस शहर की शान बढ़ाता रहता है। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ मैच में बांग्लादेश की बैटिंग। 280 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश ने 267 रन बना लिए। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 279 रन बनाकर आउट हो गई। चिराता श्रीलंका ने शानदार सेंचुरी बनाई। बांग्लादेश के तंजीम हसन ने 3, शकीबुल हसन और शरीफुल इस्लाम ने 2 विकेट हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने बहावल नगर के पुलिस कांस्टेबल की बहाली के खिलाफ आईजी पंजाब की अपील खारिज कर दी। आईजी ने कांस्टेबल की बरतरफी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। वकील सरकार ने बताया कि मुखबरी पर एक घर पर छापा मारा तो कांस्टेबल को खातून के साथ नाजेबा हरकत में मुलविस पाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, खातून तो कहती है कि कांस्टेबल उसका शौहर है। जस्टिस अथर मिनला ने कहा कि निजी घर में बगैर वारंट पुलिस छापा कैसे मार सकती है। गैर कानूनी छापा मारकर पुलिस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। चीफ जस्टिस ने अदालत में एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। कहा, क्या बहावल नगर में क्राइम रेट 0 है? जो एसपी साहब खुद मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। एसपी की इस केस में क्या ज़ाती दिलचस्पी है? ये ज़ाती खर्च पर बहावल नगर से इस्लामाबाद आए हैं या सरकार से टीएडीए लेंगे? आए तो ऐसे हैं जैसे इस केस से पाकिस्तान की दीवारें हिल जाएंगी। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान वापस आने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। ट्रांजिट पॉइंट पर मोबाइल वैन्स की सहूलत के साथ 20 काउंटर्स भी कायम। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान बाशिंदों को खुसूसी गाड़ियों में तुर्कम बॉर्डर पर अफगानिस्तान भिजवाया जाता है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान के मुताबिक अब तक 2,12,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो चुके। चमन के रास्ते रोज़ाना 7,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो रहे हैं। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला है जो कि अमरीकी साख्त का है। दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे में M4 RPG-7, AK-74 और M16 A4 शामिल हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर करार दिया कि दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज है। मुल्क में इत्तेहाद, रवादारी, हम आहंगी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ज़ाबिता अखलाक जारी कर दिया। काउंसिल के मुताबिक पैगाम पाकिस्तान, कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है जिस पर 1800 उलमा ने दस्तखत किए। हुकूमत, फ़ौज, सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मनाफी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मुतालबा किया कि अगर कोई इदारा अस्करियत पसंदी, नफ़रत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद में मुलविस हो तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। हर मसलक और मकतबा फ़िक्र को तबलीग की आज़ादी हासिल है। किसी के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तकरीर की ममानियत है। अक़लियती बरातियों को भी मुसलमानों की तरह हुकूक हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में फवाद चौधरी की जानिब से एंटी करप्शन रावलपिंडी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जेहलम, असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादत खान और एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एंटी करप्शन को फवाद चौधरी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने एंटी करप्शन DC चकवाल, AC पिंड दादन खान को 8 नवंबर को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, ना इस बार कोई उम्मीद है। हमारे खिलाफ जितने इत्तेहाद बनाने हैं बना लिए जाए, सबको वेलकम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा आइंदा इंतखाबात में फतह ना उनकी होगी जो हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क को खैरबाद कहकर चले जाते हैं, ना उनको जीत मिलेगी जो 2 माह से जेल में बैठे हैं मगर अब भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबको मात देकर जीतेगी। गवादर में पहाड़ी सुरंगों में छुपाई गई तकरीबन 1800 किलो मुनशियात पकड़ी गई। एएनएफ की बड़ी कार्रवाई, बरामद की गई मुनशियात में 28 किलो आइस भी शामिल है। अफगानिस्तान में तैयार मुनशियात को पहाड़ों के दरमियान सुरंगों, लकड़ियों और पत्तों से बनाई गई झोंपड़ी में छुपाया गया था। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक मुनशियात बरामद करने के बाद जखीरा करने वाली जगहों को जला दिया गया। मुनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए जखीरा की गई थी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे, मलीर एक्सप्रेसवे और K4 प्रोजेक्ट्स की रुकावटों से आगाह किया। KCR के लिए सॉवरन गारंटी मांग ली। निगरान वज़ीर आज़म का मामला तकने के इजलास में उठाने और K4 प्रोजेक्ट की फंडिंग का जायजा लेने की यकीन दहानी। कोहाट में टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान लड़के से गोली चल गई, भाई जान भाग हो गया। गोली चलाने वाले भाई ने वालिदैन के डर से खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों भाइयों का ताल्लुक खानेवाल से है। वाना में पुलिस के अकाउंट्स अफसर की पुलिस एहलकारों ने पिटाई कर दी। DPO के मुताबिक तनख्वाह की अदम अदायगी पर एहलकारों ने अकाउंट्स ऑफिसर पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने वाले 7 पुलिस एहलकार मौत। इज्तिमाई तौर पर जंग बंदी का मुतालिबा करना होगा। हज़ारों शहरियों की मौत को गैर कानूनी जवाब फराहम करना काबिल मजम्मत है। उर्दन की मलिका ईरानिया ने हमास और इसराइली तनाज़े की बुनियादी वजह से मुतालिक इंटरव्यू में कहा, अगर हमने बुनियादी वजूहात का हल ना निकाला तो इन तबाह इमारतों के मलबे से नया ग्रुप उठेगा। इसराइल को ये बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ का मुख्तसर रास्ता अमन है। शाहीन आफरीदी में कप्तानी की काबिलियत है। उन्होंने लाहौर कलंदर्स को 2 बार PSL फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की गुफ्तगू, कहा कभी ख्वाहिश नहीं रही कि शाहीन आफरीदी टीम की कप्तानी करें। बाबर आजम के वो बहुत बड़े मद्दाह हैं लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। विराट कोहली की तरह बाबर आजम भी टॉप लीग के टॉप खिलाड़ियों में नजर आने चाहिए। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन फारिग, राना टुंगा क्रिकेट बोर्ड के अबूरी चेयरमैन मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड हुकाम पर करप्शन इल्जामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी पैनल तश्कील। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस, माहिरीन का कप्तान को तब्दील करने और जो रूट को ड्रॉप करने का मशवरा। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड की टीम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। डेविड लॉयड ने कहा कि इंग्लैंड की बैटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह नहीं थी। गुजरांवाला में मियाँ बीवी की क्रिकेट टीम्स का मैच सख्त मुकाबले के बाद मियाँ ने जीत लिया। ट्रैफिक पुलिस टीम की कप्तान SP आयशा भट्ट और पेट्रोलिंग पुलिस टीम की क़यादत उनके शौहर SP अब्दुल वहाब ने की। मैच हारने के बाद आयशा भट्ट ने कहा कि मैच तो हार गए लेकिन घर में इन्हीं का पलड़ा भारी होता है। और लॉरे फेस्टिवल सकाफती रंगीनियों के साथ जारी। फनकारों के परफॉर्मेंस पर हाजरीन ने खूब दाद दी। फेस्टिवल 12 नवंबर तक जारी रहेगा।